Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So today we are again solving one interesting set from the Cat 2023 slot 3, right? रूट्स एंड नेटवर्क्स पे सेट है, बट आप देखोगे तो इसमें रूट्स एंड नेटवर्क्स कम लग रहा है और लॉजिक ज्यादा लग रहा है ना? देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ आर द 6 पुलिस स्टेशंस इन एन एरिया विच आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रीट्स एज शोन बिलो। तो ये मेरे पुलिस स्टेशंस हैं, 6 पुलिस स्टेशंस। 4 टीम्स, टीम 1 2 3 4 patrol these streets continuously between 9 hours and 12 hours each day। continuously का मतलब स्पेशली continuously वर्ड इसलिए यूज किया है कि वो ऐसा नहीं है कि कोई टीम यहाँ पे है तो वो यहाँ पे मूव ही नहीं कर रही, वो 9 to 12 मूव कर ही रहे हैं continuously, राइट? द टीम्स नीड 30 मिनट्स टू क्रॉस ए स्ट्रीट कनेक्टिंग वन पुलिस स्टेशन टू अनदर। आपको किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाना है ना, किसी भी पॉइंट से, तो यू नीड 30 मिनट्स। ऑल 4 टीम स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, सारी टीम्स यहाँ से स्टार्ट करती हैं एट 9 आवर्स, एट 9 AM एंड मस्ट रिटर्न टू स्टेशन ए बाय 12 आवर्स। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से ही एंड होगा, है ना? तो देखो वो कैसे स्टेशन कवर करेगी। देखो 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 11, 11:30, 12 एंड 12 पे वो दोबारा ए पे आना चाहिए, है ना, सारी टीम्स को, राइट? दे कैन ऑल्सो पास वाया स्टेशन ए एट एनी पॉइंट ऑन देयर जर्नीज, ठीक है? None of the streets has more than one team traveling along it in any direction at any point। ठीक है, मतलब अगर मान लो एक टीम ए से ही ट्रेवल कर रही है तो सेम टाइम पे कोई और टीम ये रास्ते पे नहीं होगी, ठीक है? इन एनी डायरेक्शन मतलब ई टू ए या ए टू ई, ठीक है? सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, टीम 2 एंड 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली एट 10 आवर्स। देखो आपको अगर सेट पूरा पढ़ोगे तो कुछ टाइम का यहाँ पे बोला हुआ है ना, और क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं, तो आप क्वेश्चंस पे देखो 10-15 आवर्स ये सब बोला हुआ है उसने, है ना? तो आपको ये तो पता लग रहा है कि जैसे टीम 1 है ना, टीम 2 एंड 3 टीम्स की स्पेसिफिक बात हो रही है, तो मैं कुछ ऐसे टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ कि, है ना, ये एग्जाम में आपको ये क्लिक करना चाहिए। बेसिकली टेबल नहीं है, आप देखोगे हर जगह मैट्रिक्स ही यूज हो रही है ना? टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, ठीक है? अब देखो 9 आवर पे टीम है, कहीं होगी, ठीक है? फिर 9:30 पे आपकी टीम्स कहीं होगी, फिर 10 पे कहीं होगी, फिर 10 पे कहीं होगी, फिर 10:30 पे कहीं होगी, 11 पे कहीं होगी, 11:30 पे कहीं होगी और 12 पे उनकी पोजीशन कहीं होगी, राइट? तो ये मैं बोल सकता हूँ 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 एंड 12, राइट? 9 पे सबकी पोजीशन कहाँ पे है? ए पे, दे स्टार्ट फ्रॉम ए, और 12 पे भी उनको ए पर ही रीच करना है सभी टीम्स को। इसके बीच में वो जहाँ पे भी होंगे, है ना, वो पॉइंट्स डिफरेंट होगा। मान लो यहाँ पे 9:30 पे टीम 1 डी पोजीशन पे है, डी पे है, तो मतलब डी पे तो नहीं जा सकती, सॉरी, क्योंकि ए टू डी मेरा कोई रास्ता नहीं है। सी पे जा सकती है, लेट से वो सी पे है, तो यहाँ पे कोई और टीम आ नहीं सकती। द रीजन फॉर दैट इज कि अगर कोई और टीम आएगी, है ना, तो उसको भी ए टू सी रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, और आपको पता है कि एक रास्ता एक टाइम पे एक बार ही ऑक्यूपाई हो सकता है ना, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? अब क्या बोला, टीम 2 एंड 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली एट 10 आवर। एट 10 आवर टीम 2 इज एट स्टेशन ई, और मेरा टीम 3 है डी पे, ठीक है? एक बार डेटा नोट कर लेते हैं सारा, है ना? आप देखो टीम 10 एट 10 आवर्स टीम 2 इज एट ई, तो मतलब टीम ए यहाँ पे है ना? तो उसके पास 1 घंटा है, वो मतलब बीच में कहीं एक स्टेशन और जाके आई होगी। तो क्या वो ऐसे जा सकती है ए से बी जाए और फिर बी से ए आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे लंबा रास्ता है, इट विल टेक 1 आवर एक्स्ट्रा, है ना? बी पे जाएगी आधा घंटा, फिर 1 घंटा और लेगा। ए से एफ, एफ से ई पॉसिबल है। ए से सी जाएगी तब भी नहीं पॉसिबल, फिर ई नहीं जा सकती। ए से बी, डी भी नहीं जा सकती, तब भी नहीं पॉसिबल। सो द ओनली पॉसिबल चॉइस कि यहाँ पे वो एफ जाएगी, ए से एफ जाएगी, एफ से ई आ जाएगी। अब अगर टीम 3 डी पे जा रही है ना, एट 10 ओ क्लॉक, तो उससे 9 से 10 1 घंटा कहीं स्पेंड करना है, मतलब वो एक स्टेशन पे कहीं जाएगी। अब ए से वो अगर ई पे जाएगी तब डी पे पहुंच सकती है, ए से सी पे जाएगी फिर डी पे पहुंच सकती है, बट ए पे एफ पे जाएगी तब ई डी पे उसको 1 घंटा चाहिए एक्स्ट्रा। आधा घंटा यहाँ पे, आधा घंटा यहाँ पे, आधा घंटा यहाँ पे, तो टोटल 1.5 आवर चाहिए। बट हमारे पास सिर्फ 1 आवर है फ्रॉम 9 to 10, तो या तो वो सी पे जाएगी, नहीं, सी पे जाके डी पे जाएगी, या फिर ई पे जाके डी पे जाएगी। तो यहाँ पे या तो सी आएगा या फिर ई आएगा। फाइन। टीम 1 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एट 10:30 आवर्स। 1 and 3 आर द ओनली वंस
है ना, और ईडी पे भी ये ओनली वंस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ईडी है वो यहाँ पे नहीं आएगा और ईडी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा। टीम 1 एंड 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एट 10.5। टीम 1 एट स्टेशन ई, टीम 3 एट स्टेशन ई, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा और यहाँ पे भी ई नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 1.5 घंटे में आपको, स्टार्टिंग से 1.5 घंटे में आपको ई पे पहुंचना है, राइट। तो आपको 2 स्टेशन पे कहीं स्टॉप करना होगा, फिर ई पे पहुंचना होगा। तो वो कौन कौन से स्टेशन हो सकते हैं? काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ए से बी, बी से ए से ई। ठीक है, फिर आपका ए से एफ, ये तो नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे ए से एफ गया, फिर एफ से ए से ई, ये भी पॉसिबल है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको होल्ड रखते हैं। टीम 1 एंड 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन बी एंड ई रिस्पेक्टिवली एट 11:30। 11:30 टीम 1 है मेरा बी पे और टीम 4 है मेरा ई पे। तो और जगह मेरा बीई नहीं आ सकता, और जगह मेरा बीई नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखो ई के बाद उसको बी पे लेके जाना है आपको। कोई टीम यहाँ पे है ई पे, और फिर आपको बी पे लेके जाना है ना। टीम को ई पे है यहाँ पे और आपको बी पे लेके जाना है विद 1 स्टॉप इन बिटवीन। तो वो कैसे पॉसिबल है? आप पहले ई से डी पे जाओगे, फिर बी पे नहीं पहुंच पाओगे, सी पे जा नहीं सकते, ए पे जाओगे तब बी पे पहुंच पाओगे, एफ पे जाओगे तब बी पे नहीं पहुंच पाओगे, विद 1 स्टॉप ओनली, राइट। तो ए की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ए आएगा, है ना, ई ए बी आपका रूट बन जाएगा, ई ए बी आपका रूट बन जाएगा। अंडरस्टूड? इतना समझ आया? अब एक चीज और देखो कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट फोकस करो, उसको 2 स्टेशन बीच में लाने हैं एंड देन वो ए पे पहुंच रहा है। वो अभी ई पे है, 2 स्टेशन पे स्टॉप करेगा, फिर वो ए पे पहुंचेगा। तो वो 2 स्टेशन कौन से हो सकते हैं? पहला स्टेशन अगर ए होगा, है ना, दूसरा स्टेशन बी होगा, तीसरा स्टेशन ए हो जाएगा। फाइन, ठीक है, एक तो मेरा रास्ता आ गया ई ए बी ए। फाइन, एक मेरा रास्ता आ जाएगा ई एफ ए बी, ये तो नहीं हो सकता, 4 स्टेशन आ गए और मैं लास्ट में बी पे पहुंच रहा हूँ। ई एफ ए बी नहीं हो सकता। ई डी सी ए हो सकता है, ई डी सी ए हो सकता है। फाइन, इसके अलावा कोई पॉसिबल चॉइस, इसके अलावा कोई पॉसिबल चॉइस नहीं है, बिकॉज ई से देखो डी मूव करेगा या ए मूव करेगा या एफ मूव करेगा। अगर मैं ई से एफ मूव करवाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेशन मेरा मैंडेटरीली या तो ए होना चाहिए या ई होना चाहिए, है ना, या तो फिर ये आ सकता है ई एफ ई ए, है ना। ये मेरा एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दिस इज फॉर टीम 3, है ना, ये मेरी सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी पॉइंट्स पढ़ते हैं, अभी तक इसको भी होल्ड पे रखते हैं। टीम 1 एंड 4 आर द ओनली टीम्स दैट पेट्रोल द स्ट्रीट्स कनेक्टिंग ए एंड ई। टीम 1 एंड 4 आर द ओनली टीम्स, 1 एंड 4 आर द ओनली टीम्स दैट पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशंस ए एंड ई। तो अभी आपको पता लग गया, जो ए और ई का चॉइस है या ई और ए का चॉइस है, वो 1 एंड 4 के अलावा कहीं नहीं आ सकता, वो 1 एंड 4 के अलावा कहीं नहीं आ सकता, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ ए और ई का चॉइस यहाँ पे नहीं आ सकता और ए और ई का चॉइस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, राइट। तो ए और ई मेरा देखो कहीं भी टुगेदर नहीं होने चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ई आ रहा था, एक पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या पॉसिबल है? सी। यहाँ पे सिर्फ सी पॉसिबल है, यहाँ पे सिर्फ मेरा सी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो मैंने टीम 3 का कुछ कुछ देखा था यहाँ पे, ई ए वाला चॉइस तो कैंसिल हो जाएगा, ई ए वाला चॉइस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ई ए आ रहा है, ये भी चॉइस कैंसिल हो जाएगा। सो ओनली चॉइस लेफ्ट इज ई डी सी ए। तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। फाइन, तो ये पॉइंट भी मेरा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टीम 1 एंड 4 आर द ओनली वंस, ये मेरा हो गया। टीम 4 नेवर पासेस थ्रू स्टेशंस बी डी एंड एफ। टीम 4 मेरा कहां से पास नहीं कर रही? बी डी एफ से पास नहीं कर रही। टीम 4 नेवर पासेस थ्रू स्टेशन बी डी एंड एफ। अगर बी डी एंड एफ से पास नहीं कर रही तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बी डी एफ नहीं आएंगे। अगर बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, तो मेरा क्या क्या पॉसिबल है? सिर्फ ए सी ई पॉसिबल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टीम 4 में मेरा या तो ए या सी या ई, ए सी ई के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए सी ई के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई डी ई भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे या तो ए आएगा या सी आएगा,
और यहाँ पे भी या ए आएगा या सी आएगा। इतना समझ आया? ठीक है। फाइन। अब देखो, क्या यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, ये वाले पे फोकस करते हैं, क्या यहाँ पे सी आ सकता है? अगर मैं यहाँ पे सी रखूं तो मुझे पता है ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद मुझे एक के गैप के बाद सी पहुंचना है। यहाँ पे मैं बी रखूंगा तो मैं सी पहुंच जाऊंगा, ए बी सी तो नहीं पहुंच सकता, नहीं। अब यहाँ पे मैं ए से एफ चला जाऊं, फिर भी सी नहीं पहुंच पाऊंगा। ए से ई चला जाऊं, तब भी सी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आपको पता है सी, ये वाला कॉम्बिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ए और सी मेरा कभी भी आ नहीं सकते विद द गैप ऑफ 1। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 100% पता लग गया क्या आएगा, यहाँ पे मुझे 100% पता लग गया ए आएगा। राइट। यहाँ पे मुझे पता लग गया ए आएगा, तो यहाँ पे मेरा ए आएगा। राइट। और यहाँ पे ए आ रहा है तो आपने अभी देखा था, है ना? आपने अभी देखा था यहाँ पे ए और सी की चॉइस थी, तो यहाँ पे अगर ए आ गया तो यहाँ पे सी आ जाएगा, है ना? क्योंकि वो आधा घंटा ए पे नहीं खड़े हो सकते, है ना? दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बिटवीन 9 आवर्स एंड 12 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे सी आ गया। अब देखो, अगर आप सी पे हो और आपको एक के गैप के बाद ई पे पहुंचना है ना? अगर आप सी पे हो और आपको एक के गैप के बाद ई पे पहुंचना है, तो या तो आप ए से ई जाओगे या फिर डी से ई जाओगे। बट आपको पता है यहाँ पे सिर्फ ए सी ई ही आ सकता है, डी तो आ ही नहीं सकता। तो दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। फाइन। राइट। अब देखो, आपको पता है आप ए से ए पहुंच रहे हो, है ना? और यहाँ पे ए सी ई के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो यहाँ पे या तो सी आएगा या तो ई आएगा। क्या ए सी ए पॉसिबल है? यस। क्या ए ई ए पॉसिबल है? यस। तो दोनों रूट्स मेरे पॉसिबल है, दोनों रूट्स मेरे पॉसिबल है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और करो कि जो टीम 3 है वो 9 से 9:15 ए सी से ट्रेवल कर रही है फॉर श्योर। तो क्या सेम टाइम पे आपकी टीम ए से सी ट्रेवल कर सकती है? नहीं कर सकती, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट पे आपको मेंशन है, नॉन ऑफ द स्ट्रीट्स हैज मोर देन वन टीम ट्रेवलिंग अलोंग इट इन एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो अगर एक टीम ए से सी ऑलरेडी मूव कर रही है, दूसरी भी मूव नहीं कर सकती, नीदर फ्रॉम सी टू ए और नॉर फ्रॉम ए टू सी। तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ई। यहाँ पे मेरा ई आ गया। राइट। अब देखो, ए से टीम मेरी या तो बी सी डी ई एफ में कहीं भी जा सकती थी, एफ सी तो ऑलरेडी आ गया, तो एफ सी तो मेरे पास अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे या तो बी आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा डी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक पॉसिबल चॉइस आएगी। राइट। अब देखो, क्या मेरा ए से डी पॉसिबल है? क्या मैं ए से डी जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो यहाँ पे द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज बी। ए से डी तो मैं जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बी। अब मुझे बी गैप ई लेके जाना है, बी गैप ई, है ना? यहाँ पे बी गैप ई। तो बी बी के बाद मुझे ई पे पहुंचना है। ओनली पॉसिबिलिटी की बीच में ए आना ही चाहिए, क्योंकि बी के पास तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे ए आएगा ही आएगा, 100% ए आएगा। फाइन। ठीक है। तो ये मेरा हो गया, है ना? यहाँ पे वो बोल रहा है ई आ नहीं सकता। देखो, 10 से 10 5 देखो, एक टीम तो ए से ई जा रही है, एक टीम ए से ई जा रही है, और एक टीम डी से ई जा रही है, एक टीम डी से ई जा रही है, और एक टीम ए से सी जा रही है। ये रास्ते ब्लॉक है मेरे पास। तो मुझे ई से कोई टीम मूव करवानी है। देखो, ई से कोई टीम कहाँ मूव कर सकती है? या तो ए पे या डी पे या एफ पे। ए वाला रास्ता ब्लॉक है, ऑक्यूपाइड है, डी वाला रास्ता ऑक्यूपाइड है। तो द ओनली पॉसिबल चॉइस इज एफ। तो यहाँ पे मेरा एफ आ गया, यहाँ पे मेरा एफ आ गया। फाइन। अब देखो, फिर देखते हैं हम यही बात यहाँ पे देखेंगे। अगर अगर मैं यहाँ पे फोकस करूंगा तो एक रास्ता मेरा ई से ए ब्लॉक है, ये रास्ता ई से डी ब्लॉक है, और ये रास्ता मेरा सी से ए ब्लॉक है, सी से ए ब्लॉक है। ये रास्ते मेरे ब्लॉक हैं। एफ से मुझे देखना है, एफ से देखो मेरे दो ही रास्ते निकलेंगे, या तो टुवर्ड्स ए या टुवर्ड्स ई, है ना? या तो एफ से मेरा एक केस बनेगा टुवर्ड्स ए, या फिर मेरा केस बनेगा ई। अगर यहाँ पे ए ही कुछ भी हो गया, उसके बाद गैप गैप लेके आना है, फिर मुझे ए पे पहुंचाना है, गैप लेके आना है, ए पे पहुंचाना है। फाइन। अगर मैं एफ से ई मूव किया, एफ से मैं ई मूव किया, उसके बाद मैं गैप के लिए या तो डी पे जाऊंगा या ए पे जाऊंगा। बट अगर मैं ए पे गया, अगर मैं ए पे गया
यहाँ पे आ गया, तो ए कॉन्टिन्यूस आ नहीं सकते, मैं यहाँ पे खड़ा थोड़ी रहूंगा, है ना। और अगर मैं डी पे गया, अगर मैं डी पे गया ई से, तो मैं ए पे पहुंच नहीं पाऊंगा इन हाफ एन आवर। तो ये केस मेरा पॉसिबल नहीं है। द ओनली केस पॉसिबल इज एफ ए गैप ए। तो एफ ए गैप ए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बी पॉसिबल नहीं है और ए भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ये वाले डिब्बे में क्या पॉसिबल है, या तो सी पॉसिबल है ना, या फिर मेरा क्या पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है, ए बी सी, बी भी पॉसिबल है, बी नहीं आ सकता बोल रखा है। तो सी या डी में से कोई आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सी या डी में से कोई आएगा, या फिर एफ भी पॉसिबल है, राइट, एफ भी पॉसिबल है, ठीक है। एक सेकंड में दोबारा बनाता हूँ, है ना। अगर मैं ये वाले बॉक्स की बात करूं, यहाँ पे ए तो नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई नहीं आ सकता, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, एफ आ सकता है, सी डी ई एफ आ सकते हैं। देखो अब डी अगर हुआ यहाँ पे, तो डी से आप डायरेक्टली ए जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे डी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे या तो सी पॉसिबल है या एफ पॉसिबल है, या तो सी पॉसिबल है या एफ पॉसिबल है, ठीक है। अब थोड़ा कनेक्शन देखते हैं। ए से बी ऑक्यूपाइड है, ए से बी ऑक्यूपाइड है, ए डी से सी ऑक्यूपाइड है, एंड ए से ई ऑक्यूपाइड है। अब मुझे ए से सी जाना है, तो फ्री रास्ता है, ए से एफ भी फ्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 11.5 से 12 तक, बी से ए ऑक्यूपाइड है, सी से ए ऑक्यूपाइड है, एंड ई से ए ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे अगर सी लोगे, यहाँ पे अगर मान लो आपने सी ले लिया, तो आप सी से ए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आप जा नहीं सकते। अगर यहाँ पे सी लिया आपने, तो सी से ए तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स यहाँ पे सी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे सिर्फ एफ आएगा। यहाँ पे जो मेरी पॉसिबिलिटी आएगी दैट इज एफ ओनली, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस इज विजिटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। विच ऑफ द स्टेशंस इज which of the following which one among the following stations is visited the largest number of times, ठीक है। I think we did a small mistake somewhere. Let me see. BFCE, EFEC, AEDA, BFCE, AE। हाँ, यहाँ पे भी मिस्ड आउट वन मोर केस जहाँ पे ई भी आ सकता है। यहाँ पे ए और ई बोथ पॉसिबल, बिकॉज एफ से ए जाओ, हमने ई कंसिडर नहीं किया था, राइट। लेट्स सी व्हाई वी हैव नॉट कंसिडर ई। अगर यहाँ पे ई होगा तो देखो, ई से ए रास्ता ब्लॉक है, यहाँ पे एफ से ई भी ब्लॉक हो जाएगा, ई से डी ब्लॉक हो जाएगा, सी से ए ब्लॉक हो जाएगा। फाइन, ई आ सकता है यहाँ पे, है ना, 100% यहाँ पे ई भी आ सकता है। सो दिस इज माई कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशंस इज विजिटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो स्टेशन सी देखते हैं कितने टाइम्स विजिट हुआ है। यहाँ पे तो सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, 1 एंड 2 एंड 3। स्टेशन सी मेरा 3 टाइम्स विजिट हुआ है। डी देखते हैं, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, 1 2, डी इज विजिटेड 2 टाइम्स। ई देखते हैं, 1 2, यहाँ पे मे बी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। यहाँ पे ई आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, नहीं आएगा तो 5 एल्स 6, ठीक है। एफ की बात करूं तो 1 2 3, 3 के बाद एफ कहीं नहीं है। सो द स्टेशन दैट इज विजिटेड द लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स इज सी, है ना। माय आंसर इज सी। हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पास थ्रू स्टेशन बी इन ए डे, बी से कितनी, हाउ मेनी टाइम्स टू द टीम्स, है ना, टोटल देखना है आपको, बी कितनी बार आ रहा है, 1 एंड 2, है ना। इन 2 के अलावा बी कहीं नहीं आ रहा, सो 2 इज योर आंसर। हाउ मेनी टाइम्स डज टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन ए डे, टीम 4 स्टेशन ई 1 एंड 2, 2 टाइम्स। विच टीम पेट्रोल्स द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशंस डी एंड ई एट 10-15 आवर्स, 10-15 आवर्स मतलब जो आपका 10 से 10.5 वाला ब्लॉक है, वहां पे या तो डीई होना चाहिए या फिर ईडी होना चाहिए, है ना। 10 से 10-5 वाले। टीम 3, ये रहा टीम 3। हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू स्टेशन सी इन ए डे,
कितनी टीम्स पास कर रही हैं, कितने टाइम नहीं बोला उसने, कितनी टीम्स। देखो ये टीम तो नहीं कर रही, और सी में ये टीम भी नहीं कर रही, ये वाली कर रही है और ये वाली कर रही है, मतलब टीम 3 एंड टीम 4 पास कर रही है स्टेशन को। दैट इज 2 टीम्स, सो 2 इज योर आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगेन जैसे ये सेट है, यहाँ पे रूट्स एंड नेटवर्क्स का आप इसको कंसिडर मत करो, है ना। दैट्स व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि आजकल जो भी सेट देता है कैट, है ना, वो सेट आपके ऑलमोस्ट जितने भी सेट्स आते हैं, है ना, हमेशा आप देखोगे सारे सेट्स आपके काफी लॉजिक बेस्ड सेट आते हैं, है ना। कोई एक पर्टिकुलर सेट, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आने लग गया। पहले सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आते थे, बट ओवर द टाइम दे हैव रिड्यूस्ड दैट आल्सो, है ना। और अगर कोई बार ग्राफ, पाई चार्ट का भी क्वेश्चन आया, तो 100% व्हाट आई फील कि वो क्वेश्चन आपका अगेन कोई लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, है ना। बिल्कुल रैंडम स्टफ आपको नहीं दे देंगे कि जो आपने ऑलरेडी करा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर कैट।